क्या बताऊं, वो लड़का मुझे उठाकर मेरी हवेली तक लाया, लेकिन उसके बदले में हमारे भाइयों ने उसे इतना मारा, क्या बताऊं, मुझसे तो देखा नहीं जा रहा था। मैं ये सोचती हूं कि आज उसके घर जाऊं और उससे अपने भाइयों की सजा मैं उससे खुद माफी मांगूंगी कि हो सके तो मुझे माफ कर दे। और ना जाने क्यों जब से मैंने उसको देखा है ये मेरा दिल उसी पर ही आ गया है, और कितना प्यारा उसका चेहरा है, और कितना प्यारा है वो चेहरा जिस पे हम मरते हैं, कितना प्यारा है वो चेहरा जिस पे हम मरते हैं। सफर प्यार का होता है बड़ा ही मुश्किल, ये सफर प्यार का होता है बड़ा ही मुश्किल, गिर के जो संभले उसी को मिलती प्यार की मंजिल। वो न जाने कि कितना प्यार करते हैं, कितना प्यारा। क्या भगवान, मैंने तो उपकार किया, लेकिन उसके भाइयों ने मुझे बहुत मारा। मुझे अफसोस है कि क्या करूं और क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। चमन, हे चमन, देखो मैं तुम्हारे पास आई हूं क्योंकि जो मेरे भाइयों ने आपके साथ सलूक किया, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दो। अब क्या करने आई हो मेरे पास? आखिर अब मैंने क्या बिगाड़ा है? क्या करने आई हो? चमन, ये कोई पूछने की बात है कि मैं यहाँ क्या करने के लिए आई हूँ? हाँ, क्या करने आई हो? ए चमन, और सावन प्यासा मधु बिना, सावन प्यासा मधु बिना, कोयल बिना बसा, मैं व्याकुल तुमरे बिना, जानत है भगवान। आस न पूरी हो सके जो लेके आई पार, और इस दम तुम जाओ चली लेकर आसी साथ। क्या कह रहे जी, आप अपनी बातों को लेकर चली जाओ यहाँ से। देखो चमन, सच बात तो ये है
क्या है? मैंने जब से देखी हूँ ये दिल तुम्हें पे आ गया सच। पागल हो गई हो तुम, लगता है तुम्हारा दिमाग नहीं ठीक है। और हाँ, मैं यहाँ से अब जाऊंगी भी नहीं, और जाऊंगी ना मैं कहीं, जाऊंगी ना मैं कहीं। अच्छा, रहूं आपके पास, सेवा मैं हरदम करूं, बनकर तुम्हारी दास। कहती क्या हो इसी घड़ी, अकल न देती काम, और सीधे तुम जाओ चली, करो न ऐसा काम। देवी जी, मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूं कि तुम यहां से चली जाओ, चली जाओ। नहीं चमन, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, सच कहती हूँ। तुम्हारा मतलब क्या है, कहना क्या चाहती हो? आप कह रहे हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी आस कभी नहीं पूरी होगी, लेकिन मैंने भी प्रतिज्ञा की है कि मेरी आस आज जरूर पूरी होगी। नहीं, ये ख्वाहिश तुम्हारी कभी भी नहीं पूरी हो सकती है। तो आस को लेके मैं ना कहीं जाऊंगी, आस जो आज मेरी न पूरी हुई, और आस को आज पूरी मैं कर जाऊंगी, आस को आज। आस को आज पूरी मैं कर जाऊंगी, आपका नाम लेके मैं मर जाऊंगी, आस को आज। हट जाओ, बात करती को जो तू बेवजह की खड़ी, ऐसी गुस्ताखी मुझको गंवारा नहीं, और अपनी बातें जो करती करो सहती। ऐसी बातें जो करती हो तुम इस घड़ी, ऐसी शोभा न देती ये गुलजार। कैसी बातें करती हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे इसमें शर्म की क्या बात है, और क्या? देखिए मान जाइए ना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मान जाइए राजा। पागल हो गई हो। मेरे सामने से चली जाओ, तेरी वजह से तेरे भाइयों ने मुझे मारा है। क्या मैं वो दिन भूल नहीं गया, समझती है? और तू मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा। मैंने कह दी ना, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे इश्क में मर जाऊंगी। कुछ भी हो जाओ, मर जाओ, कट जाओ, उससे क्या लेना देना है, समझती हो? और मैं अपने रास्ते चला। पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल नहीं काम कर रहा है। ए चमन, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, क्यों तंग कर रहे हो? मान जाइए ना। परेशान होने की क्या बात है? मैंने कह दी ना, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं तुम्हारे इश्क में मर जाऊंगी। कुछ भी हो जाओ, मैंने कहा ना। और मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। मैं तेरे
खूबसूरत है तू और मैं भी हंसी खूबसूरत है तू और मैं भी हंसी मुझसे नजरें चुराने की कोशिश न कर मैं शौक से तू मेरा इम्तिहान ले तेरे कदमों में रख दी है जान ले बेखबर बेकदर मान जा जिद न कर तोड़ कर दिल मेरा ऐ मेरे हमनसी इस तरह रूठ जाने की कोशिश न कर तेरे मान जाओ भैया, मान जाओ। अगर तुम्हारी जगह कहो हम हो इतना तो भगवान जाने आप तलुक तो विश्वा भरे का बरसीन गोंजे हो। बेवकूफ कहीं का दिमाग खराब हो गया। दिमाग नहीं, हाँ। नंबर 1 लड़की है, मारो चटगुड़िया पट मारा डाटगुड़िया निकाल मारा। चुप पागल कहीं का। और कब से बैठी हूँ मैं इंतजार में झूठा वादा ही कर कोई प्यार में बेखबर बेकदर मान जा जिद न कर तोड़ कर दिल मेरा तोड़ कर दिल मेरा है मेरे हमनसी इस तरह रूठ जाने की कोशिश ना कर। अगर तू नहीं मान रही है ना तो तू मेरे साथ अभी इसी वक्त अपने भाइयों के सामने चलेगी। चल मेरे साथ। यही तरह के बैलंडे परे हैं। कौन तरह लड़की यार मनावत रही, नहीं माना। चलो अब लेगा उनके भाई के लगे। अब देखो क्या होता है। चलो चला चला देख झटका मुँह मारी यार। और गोरखपुर की एक बंजारन चाकू छुरिया आई बेचन हरे हो रामा कानपुर के गुंडन माँ जान फंसे लाओ उलझन माँ। गोरखपुर की एक बंजारन चाकू छुरिया आई बेचन हरे हो रामा कानपुर के गुंडन माँ जान फसेला उलझन। बंसराज सिंह। भैया ठाकुर। ओ मुन्नीलाल कहाँ गया? मुंडीलाल कहाँ गया? यहाँ चुनीलाल यहाँ बैठने का अभी हवेली की कुर्सी। ठाकुर संभाल अपनी बहन को, वरना ऐसी हरकत किसी दिन किया ना तो मैं इसे फाड़ कर फेंक दूंगा। अगर ये संभाले नहीं संभलती है तो कहीं इसकी शादी कर दो, वरना अगर ये मेरे घर गई तो मैं इसे फाड़ कर फेंक दूंगा। तू इसे क्या फाड़ कर फेंकेगा? अगर फेंकना है फाड़ कर तो जाकर अपनी बहन रीता को फाड़ के फेंक। क्या? वो राजेश से प्यार करती है, उसकी बाहों में लिपटी रहती है, इसे क्या फाड़ेगा? नहीं ठाकुर,
इसे समझा कर रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी भी बात सुनता जा। क्या तेरी ही बहन आवारा घूमने जानती है? तेरी बहन से कहीं 7 गुना ज्यादा हमारे ठाकुर साहब की बहन कंचना आवारा घूमने जानती है। फटकार दिन किसी आगे फटकार दिन बाबू, फटकार दिन गए। चलो क्या करने गई थी? क्या करने गई थी? यही बाकी लगा था। हराम जादी, तूने अपने भाई के खानदान की इज्जत पे धब्बा लगाया। हाँ? क्यों? तो शर्म तुझे आई नहीं, गई तू घर से भाई। शर्म तुझे आई नहीं, गई तू घर से भाग और मरी यादा को तोड़कर लगा दी कुल में। मर्यादा मरी यादों को तोड़कर लगा दी कुल में। और पहले तो फैला दिया भैया तुमने, पहले तो फैला दिया भैया तुमने राग, और निर्दोष निशान पर लगा दी भैया दाग। और बक बक करती जा रही इतना बड़ा, बक बक करती जा रही, लगा तो इतना दाम। और ऐसी बोली है, लगी है दिल। करे हम तुझे इसीलिए पढ़ा लिखा कर इतनी बड़ी सयानी किया, जो कि अपने भाई के मुंह पे काली पोत दे। क्यों क्यों किया ऐसा? बोल। बंसराज सिंह, ऐसे जिद्दी लड़की को ले जाओ और बात कर दो कमरे के अंदर। आज के बाद इसके कदम हवेली से बाहर नहीं निकलेगी। ऐसा ही होगा। चुनीलाल, और तुम भी कान खोलकर सुन लो। कंचना को उतना ही खाना दिया जाएगा जिसमें कि इसकी भूख ना मिट सके। इसे उतना ही पानी दिया जाएगा जिसमें कि इसकी प्यास ना बुझ सके। ठीक है मालिक,
आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हमारे हुक्म की तालीम की जाए। जैसा